Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry for a little internet glitch at the start, but anyway, welcome guys. कैसे हैं आप सब खैरियत से हैं? ठीक हैं? तो जनाब जल्दी से ओवरव्यू करना है काजी शुतुरमुर्ग की जो ट्रीटमेंट हुई है, ज़बरदस्त चित्रौल हुई है। काजी साहब के ऊपर जो लानतों की बारिश हुई है और वो हुई है लंदन में मिडल टेंपल में। जहाँ पे काज़ी साहब जो हैं वो अपना जा रहे थे, क्या उसे कहते हैं कि एक बेंच का हिस्सा बनने जा रहे हैं। कहते हैं कि वो बड़ा अच्छा बेंच है। ये बहरहाल अब इसके ऊपर भी हम नज़र रखेंगे कि उस बेंच में काज़ी साहब को कैसे शामिल करवाया गया है। ऐसे स्याह किरदार को, ऐसे ज़मीर फ़रोश जज को, ऐसे घटिया इंसान को कि जो वाक़ईन जिसे हम वो इरशाद भट्टी साहब और बाकी सारे लोग कहते हैं ये बौना है। ये बौना ऐसा बौना था कि छोटे कद का बंदा कि जो जिसकी सोच घटिया, जिसकी जो है ना गुफ्तगू घटिया, जिसका वजूद ही घटिया, शैतान सिफ़्त। चूँकि पैदावार ज़ाहिर है करप्ट लोगों की है तो उ उन्हीं के थ्रू ही आगे आया तो इस वज़ह से इसकी सोच भी यही थी। लेकिन ज़ाहिर है ये पहुँच गया वहाँ पे उस सीट पे कि जिस पे इसको नहीं होना चाहिए था। इसमें बहुत से लोगों का ये कहना है कि काज़ी का बोलना भी नुकसानदेह और काज़ी का ना बोलना भी नुकसानदेह, तो बेहतर था कि ये खामोश ही रहता। तो ये इंसान कि जिसने पाकिस्तान में जो कुछ अभी तक गंद हुआ है, जो कुछ पाकिस्तान में खिलवाड़ किया गया है, इलेक्शंस के साथ खिलवाड़ हुआ है, पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर को अभी तक जेलों में रखा गया है, उनकी पार्टी को डिसमेंटल किया गया है, वहाँ पे जो भी ह्यूमन राइट्स की वायलेशंस हुई हैं, उसमें सबसे बड़ा हिस्सादार ये है, उसका ज़मानतदार था। तो इसकी जो ट्रीटमेंट हुई कि जिसमें ये मुँह छुपाता फिर रहा था, शर्मिंदगी से ये वही कहते हैं ना कि ज़िल्लत की इलामत बना हुआ ये शख्स जिसका नाम काज़ी फ़ाइज़ ईसा है, काज़ी शुतुरमुर्ग भी लोग अब इसको कह रहे हैं। तो इसके ऊपर जो है ना वो बड़ा वावेला हो रहा है। पाकिस्तान में तो चीखो-पुकार की जनाब वो कहते हैं ना कि धज्जियाँ बिखेर दी हैं चीखो-पुकार की। ऐसी चीखो-पुकार की गई है ये जो मेनस्ट्रीम सो कॉल्ड मीडिया ने, लिफ़ाफ़ियों, सहाफ़ियों ने या जो भी काज़ी के बैकर थे उन्होंने कि इंसान वाक़ई हैरान हो जाता है कि हुआ क्या है? हुआ यही है कि एक बंदा कि जो ह्यूमन राइट्स की जिसने वायलेशन खुद करवाई, जिसने लोगों को जेलों में डलवाया, जिसने लोगों का हक़ राहदरी जिसे हम कहते हैं कि सबसे बड़ा फ्रॉड पाकिस्तान की तारीख़ का इसी ने करवाया, काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने, उसके खिलाफ़ कुछ लोग उठे हैं लंदन में और उन्होंने कहा कि काज़ी साहब आपने ये गलत किया है। और ये 10 लोगों का मुकाबला नहीं कर सका और उन लोगों को भी ये सारे लोग कह रहे थे कि ये मम्मी-डैडी बच्चे हैं, वो शान अली और बाकी जो उनके साथ वो बच्चियाँ हैं भी ऐसी यंगस्टर हैं और वो भागे फिर रहे हैं, अपने जज़्बात का इज़हार कर रहे हैं। और उसके ऊपर इतना वावेला इस ये जो लिफ़ाफ़ी साफ़ी हैं और इनके जो अल्फ़ाज़ और ना सिर्फ़ जो जिसे हम कहते हैं ना कि आम बड़े बहुत ही मंझे हुए साफ़ी ये जो दुनिया न्यूज़ का कवरेज, जियो टीवी का मैं आपको कुछ थंबनेल यहाँ पे दिखाता हूँ। तो वो बड़ा महज़ूज़ करने वाला है। साथ-साथ फिर ये क्या नाम है उसका जो मोहसिन नकवी साहब हैं जो जहाँ से भी आए हैं, जिस तरीके से भी बने हैं, जिस तरीके से भी कंट्रोल कर रहे हैं, उनका रिएक्शन भी बड़ा कि जिसमें उन्होंने धमकियाँ लगा दी हैं कि जैसे पाकिस्तान दुनिया की सुपर पावर है, पाकिस्तान का कोई और मसला दुनिया में नहीं है, पाकिस्तान का मसला सिर्फ़ ये है कि एक झूठा, जाली, फ्रॉड पर्सन कि जिसको अपने साथी जस्टिस मंसूर अली शाह ने क्या कहा है काज़ी फ़ाइज़ ईसा को कि ये बंदा जो है, ये एक शुतुरमुर्ग की तरह वही शुतुरमुर्ग की तरह बैठा रहा। इसने सुप्रीम कोर्ट को बर्बाद किया, साथी जजेस को बर्बाद किया, इसने हर तरीके से तक़सीम की, इसने उन लोगों का साथ दिया जो पाकिस्तान में किसी भी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को बेहतर नहीं बनाना चाहते, जस्टिस नहीं चाहते और उसके खिलाफ अगर कुछ पाकिस्तानियों ने उठ के कहा कि ये तुमने गलत किया है, तो मोहसिन नकवी साहब उसके वो मैदान में आ गए। अच्छा एक बहुत ज़बरदस्त पहलू है इस सारे रिएक्शन का, वो यही है कि जो एक आपको सबको बताता रहता हूँ कि जो एक एनालाइज़ करने का तरीका ये होता है कि आप कोई बात करते हैं, कोई एक्शन करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो फिर आप देखते हैं कि आपका जो मुखालिफ है, उसका रद्द-ए-अमल क्या है। वहाँ से आपको पता चलता है। खुद तो आप कहते ही कहते हैं, जी मैंने बड़ा ज़बरदस्त एहतजाज किया, मैंने सब कुछ बेहतरीन किया, ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन जो असल पता चलता है, वो मुखालिफ के रिएक्शन से पता चलता है। अब यहाँ पे अगर मैं ये बात कहूँ कि ये जो 10 जो ना लोग थे कि जिन्होंने काज़ी फ़ाइज़ ईसा को मजबूर कर दिया कि सर जो है शर्म से अपना छुपा ले, ये वाक़ई शुतुरमुर्ग बन जाए, वाक़ई ज़िल्लत और क्या उसे कहते हैं रुसवाई की अलामत बन जाए, वो जो तस्वीर हर जगह पे हैं। तो इसका मतलब है
कि उनका जो काम है, वो 10 जो है ना वो यंगस्टर्स का, वो पूरा हो गया और उसके ऊपर जो रिएक्शन आया वो और भी मज़ेदार है। उससे ये पता चलता है कि पाकिस्तान की जो चोर, उचक्के, डाकू, माफिया जो पाकिस्तान के ऊपर इस वक़्त काबिज़ है, उनकी चीखें सुन के पता चलता है कि ये जो इनका ये जो काम किया है पाकिस्तानियों ने, लंदन में रहने वालों ने, कितना कामयाब हुआ है। तो वही बात कि इनकी चीखें जो है ना वो इतनी बुलंद हो रही हैं कि वाक़ई इंसान हैरान होता है कि यार ये लोग ये क्या चीज़ें हैं? ये क्या लोगों को समझते हैं? और ये क्या दिखाना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं? जल्दी से मैं आपको ना ये थोड़ा-सा दिखाना चाहता हूँ। ख़ैर इस पे बात तो ज़्यादा लंबी होनी चाहिए, लेकिन अभी टाइम थोड़ा-सा कम है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप सबको ये दिखाऊँ कि ये जो बड़े-बड़े चैनल्स हैं, ये अपने आप को बहुत बड़ा समझते हैं और कहते हैं कि जी हम जो है ना वो पाकिस्तान के मीडिया की आवाज़ हैं और हम ये और हम वो। इन लोगों की हालत देखें, ये दुनिया टीवी पे तो मैं वाक़ई हैरान हूँ। जियो का तो पता था कि ये किस तरीके से जो है वो हमारे अ, इनके साथ है जो आपका शरीफ खानदान है। लेकिन ये दुनिया टीवी वाले भी बहरहाल वो भी बाज़ी लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो कर कर क्या रहे हैं? अच्छा, इनका रिएक्शन बड़ा मज़ेदार है। इससे पता चलता है कि काज़ी फ़ाइज़ ईसा इनके लिए क्यों इम्पोर्टेंट है। ये 2 नंबर बंदा, ये फ्रॉड बंदा और मोहसिन नकवी की चीखों से पता चलता है कि इनको असल में एप्रीहेंशन क्या है। और ये जो सोशल मीडिया या जो आम मीडिया है उसके और इनके लिफाफी सहाफ़ियों के एक्शन से पता चलता है कि हुआ क्या है? कुछ भी नहीं हुआ। कुछ लोगों ने एहतजाज किया, ठीक है, उन्होंने आपकी गाड़ी पे हाथ मार भी दिया तो क्या क़यामत टूट पड़ी है। इस बंदे ने जो कुछ किया पाकिस्तानी कौम के साथ, 25 करोड़ अवाम के साथ, तो उस वक़्त आपको पंजाबी कहंदे ना छोले लैण गए होए सी तुसीं। बहरहाल जी, कहते हैं ना चोर की दाढ़ी में तिनका, तो यहाँ से पता चलता है, इनके रिएक्शन से पता चलता है कि जनाब ये जो जिन्होंने भी काम किया है, पीटीआई वालों ने या जो आम एक्टिविस्ट थे, उन्होंने बेहतरीन काम किया है। और काज़ी साहब के साथ अब देखें यहाँ पे क्या मतलब अल्फाज़ देखें। सॉरी, एक एक मिनट में ये ज़रा कि काज़ी की मिडल टेंपल आमद के मौका पर एहतजाज, कारकुनों को हदायत किसने दी? अहम वीडियो सबूत, पीटीआई के कारकुन कह के मारते रहे, शीशे पर हाथ मारते रहे और गालियाँ देते रहे। ये जो है ना ये खानज़ादा साहब जो है, क्या नाम है इनका? इनका ये है जियो टीवी पे, कमाल मज़ाक का खेज़, खुद मज़ाक बना हुआ है। उसके बाद जनाब उसके आगे लिखा हुआ है, व्हाई पीटीआई लंदन अटैक काजी फाइज ईसा, ओ ਤੁਹਾਡਾ बेड़ा तर है। काजी फाइज ईसा पर हमला आवरों के मकासद क्या थे? आओ जी। तो ये क्यों अल्फाज यूज किए जा रहे हैं? ये क्यों लोगों को बार बार कहा जा रहा है कि भाई इसकी आप मजम्मत करें? इसका ये इस वजह से कहा जा रहा है कि काजी फाइज ईसा, जो कि हम शुरू से कह रहे हैं कि इस निजाम का वो था जिसे हम कहते हैं ना कि जमानतदार था। अब वो ज़मानतदार मतलब इसकी ग्रेविटी को आप समझें और इनके इस रिएक्शन पे गुस्से ना हों, इनको ये रिएक्शन करने दें। मैं तो ये कहूँगा कि ये बेहतरीन काम हुआ है कि ये जो छोटा से अमल से ही इनकी चीखें जो निकलवा दी हैं, तो आगे क्या बनेगा? जब असल रिएक्शन आएगा कि ये काज़ी फ़ाइज़ ईसा जैसे मक्कार, फ़रेबी, झूठे, जाली, 2 नंबर लोग, फ्रॉडुलेंट लोग जेल में जाएँगे। जब इनको वाक़ईन सर जो है ना शर्म से झुकाना पड़ेगा। अभी तो इसने डर से झुकाया ना ताकि कोई देख ना ले। तो ये बहुत मैं समझता हूँ कि एक बड़ी कामयाबी है। इसमें जो भी लोग अब ये कह रहे हैं कि जी नहीं, नहीं जी, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, फलां नहीं होना चाहिए। तहज़ीब दिखानी चाहिए थी। 25 करोड़ अवाम को बर्बाद कर दिया। इलेक्शन जो है ना वो चुरा लिए। हर तरीके से 2 नंबरी की काज़ी फ़ाइज़ ईसा ने, हर तरीके से इस गवर्नमेंट की और इस निज़ाम की जो है ना वो की, जिसे हम कहते हैं कि सहूलतकारी की। और उसको अगर आप ये कह रहे हैं कि नहीं, नहीं जी, तहज़ीब के साथ इससे पेश आना चाहिए, ते जनाब तुहाडी अकल ते भी सलाम। लेकिन मोहसिन नकवी साहब का हक बनता है कि वो काज़ी साहब के बारे में इसी तरह रिएक्शन करें। मज़ाक का खेज़, वो पंजाबी च एक एग्ज़ाम्पल है, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ने कि ज़ात दी किरली ते शतीरा नाल जफे। मीन्स के आप हैं बड़े छोटे से, लेकिन आपने काम बड़े-बड़े करने हैं। ठीक है? मतलब आप हैं बिल्कुल छोटे चोर हैं, लेकिन आप बदमाशी बहुत बड़ी करना चाहते हैं। तो मोहसिन नकवी की मिसाल यहीं पे सादिक आती है। चलें जी, इंशाल्लाह मिलते हैं फिर बाद में। बहुत ज़बरदस्त ये बहरहाल टॉपिक है और इस पे मैं समझता हूँ कि बात होनी चाहिए कि काज़ी फ़ाइज़ ईसा की इस छोटी-सी ट्रीटमेंट पे अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, छोटी-सी सित्रौल हुई है। ये इतना क्यों चीख रहे हैं? इसके ऊपर फिर बाद में बात करेंगे। बहुत शुक्रिया आप सबका। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।